वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे हैं कैश बुक, जिसमें कि हम डबल कॉलम कैश बुक हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके 2 लेक्चर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा डबल कॉलम कैश बुक का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम कुछ सीखेंगे, नई एंट्री भी और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टी एस ग्रेवाल। चलो, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। कमेंस बिजनेस विद कैश। अभी तक आपने जो डबल कॉलम कैश बुक के थे उनमें हमें बैलेंस दिया हुआ था, बट इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट करना है। तो देखिए कमेंस बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। किसकी फॉर्म में आया, कैपिटल में। तो टू कैपिटल अकाउंट, और आपके पास कैश कितना है, 50,000। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। कैश एंड बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है इस एंट्री में, तो ये आपकी हुई कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ आएगी क्योंकि एक का बैलेंस बढ़ेगा और दूसरे का कम होगा। तो देखिए बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है और डिपॉजिट किया है कैश में। तो जब हम अपना बैंक अकाउंट में कैश जमा कराने जाते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, कैश। तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। और कहाँ जाएगा, बैंक में, यानी बैंक का अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का कम हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ भी हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो देखिए कैश कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है आपका ये, क्योंकि आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो दैट मीन्स बाय बैंक अकाउंट कितना डिपॉजिट कर रहे हैं आप, 20,000। यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट किया है। तो टू कैश अकाउंट, और ये आपकी एंट्री हुई जनवरी 2 की। इसके बाद है जनवरी 2 में ही परचेज्ड गुड्स इन कैश। आपने गुड्स खरीदी है कैश में 5,000। तो जब आपने गुड्स खरीदे तो कैश आपका गया है। तो जनवरी 2 में क्या एंट्री हो जाएगी, बाय परचेजेस अकाउंट। तो कितना कैश गया देखिए आपके पास से, 5,000। उसके बाद है आपका जनवरी 4, पेड वेजेस, यानी पेमेंट है तो आपका फिर कैश कम हो रहा है। तो ये आपकी जनवरी 4 की एंट्री है, बाय वेजेस अकाउंट। कितना गया आपका, 500। उसके बाद है आपने कैश सेल्स की है, ये आपकी 500 की एंट्री हो चुकी है। कैश सेल्स की है 2,000 की। तो जब आप कैश सेल्स करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कैश आता है। तो ये डेबिट साइड एंट्री होगी। तो जनवरी 6 की एंट्री होगी आपकी, टू कैश आया है, दैट मीन्स कैश यहाँ पर आ गया है हमारे पास। क्यों आया है, क्योंकि हमने सेल्स की है, तो टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने खरीदे कैश में, तो आपके पास से कैश गया है, क्यों गया है, क्योंकि हमने परचेज किया है। तो बाय परचेज अकाउंट। देखिए कैश और बैंक में सबसे पहले आपको क्यू का आंसर ढूंढना पड़ता है। अगर आपको क्यू का आंसर नहीं मिलता, वाई का आंसर नहीं मिलता है, तब आप ये देखते हैं कि कैश हमें किसी से रिसीव हो रहा है या हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय परचेज अकाउंट आपने कितना शो किया, कैश किया है ना, यस 6,000। तो ये आपकी एंट्री किसकी है, जनवरी 6 की। फिर इन लोगों ने कहा है सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000। देखिए ध्यान से, 4,000 के आपने गुड्स बेचे थे, पेमेंट आपको चेक से रिसीव हुआ और आपने तुरंत कितने डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट किए। आपने कैश भी अलाउ की थी, कितने की, 400 रुपये की। दैट मीन्स आपने गुड्स 4,000 के जब बेचे थे, ठीक है, उस पर आपने 400 की डिस्काउंट अलाउ की। तो दैट मीन्स आपके पास 3,600 रुपीज़ का कैश आया, जो कि आपने तुरंत ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3,600। क्यों आया, क्यों, क्योंकि आज क्यों का आंसर मेरे पास है, हमने सेल्स की थी। तो टू सेल्स अकाउंट।
कई जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि कैश और बैंक में अगर हमें ये अमाउंट 4,000 दे रखी है, इसमें से हम डिस्काउंट डिडक्ट करें या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा रास्ता है ढूंढने का। देखिए यहाँ पर पेड टू भास्कर लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कैश या बैंक जो भी हमें दिया होगा उसकी बात कर रहे हैं। बट यहाँ वर्ड का है कि गुड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, यहाँ हमें गुड्स की कॉस्ट दी हुई है। तो आपको जो कैश रिसीव हुआ होगा या चेक रिसीव हुआ होगा वो आफ्टर डिस्काउंट हुआ होगा। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो सेल्स हमने कितने की की है? जनवरी 10, 3600 की। जनरल प्रॉपर मैं आज नहीं बना रही हूँ, इससे मैं पहले के वीडियो लेक्चर में बना चुकी हूँ। तो हम इसकी एंट्री क्या कर देंगे, केवल डिस्काउंट अलाउड की एंट्री रह गई है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400। फिर जनवरी 10 में कहा रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। आपको चेक से एडवांस मिला है, किससे? अमित से। तो जनवरी 10 की एक और एंट्री है, आपको अमित से एडवांस मिला है एज चेक। तो कितना मिला है देखिए आपको चेक? 6,000 का। उसके बाद देखिए क्या है, पेड टू भास्कर जनवरी 15। भास्कर को आप पेमेंट कर रहे हैं तो बाय भास्कर। कितना पेमेंट कर रहे हैं देखिए आप? 2800। तो यहाँ पर 2800 आएगा केवल। और डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है तो इसकी एंट्री रहेगी भास्कर टू डिस्काउंट। ठीक है। जर्नल प्रॉपर में जनवरी 18 में आपने गुड्स परचेज के फ्रॉम कंचन, नाम दिया हुआ, यानी ये आपकी क्रेडिट एंट्री है और उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं आती है। तो ये कहाँ जाएगी? आपकी जर्नल प्रॉपर में। और क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कंचन। जनवरी 20 में है गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने एडमिट कर दिया क्लेम इन फुल। इसकी भी आपकी क्या होगी? आपकी इसकी भी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। पहले आप लॉस दिखाएंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय कुछ भी लिख सकते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट टू आपका परचेज। फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है? एडमिट करिए, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी टू लॉस ऑफ स्टॉक। ये आपकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में हो जाएगी। इसका कैश बुक में कोई भी असर नहीं आएगा क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम इन फुल, अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जनवरी 20 की एंट्री नहीं होगी। जनवरी 27 की देखिए क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसकी एंट्री होगी क्योंकि मैं चेक रिसीव हुआ है और नीचे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब चेक जैसे ही हमें रिसीव हुआ है उसे हमने तुरंत ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो 10,000 का हमें चेक मिला है, किससे? टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। एंट्री आपकी है ये जनवरी 27। उसके बाद फिर हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आती है। देखिए जरा क्या कह रही है, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कैश निकाला, दैट मीन्स आपके पास क्या है? कैश। और कहाँ, किसका बैलेंस कम हो रहा है? बैंक का। तो दैट मीन्स दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये आपकी क्या हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सी, बैंक से कितना मनी निकला? 5,000। और वो कहाँ पर आया? कैश। तो देखिए बैंक से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। तो बाय कैश अकाउंट आपकी एंट्री है ये जनवरी 28 की। उसके बाद है आपका, अच्छा यहाँ भी रह गया है, कैश आया है क्यों? क्योंकि बैंक से हमने रिसीव किया है। तो जनवरी 28। इसके आगे आप कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे, इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रांड मशीन्स। आपने ग्रांड मशीन्स को 50,000 का चेक इशू किया, दैट मीन्स पेमेंट साइड हो गई क्योंकि आप चेक इशू कर रहे हो तो पेमेंट के लिए कर रहे हो। तो बाय ग्रांड मशीन्स। तो कितने का चेक इशू कर रहे हैं आप? 50,000 का। देखिए और तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने लिया क्यों था। चलिए करते हैं टोटल। तो देखिए कैश का टोटल कितना हुआ? 57,000। यहाँ भी टोटल 57,000 आना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ का कम है। तो ये आपका है 20,000 प्लस 3,600 प्लस 16,000।
तो ये आपका है 39,000, सॉरी मुझे इधर का करना था, 25,631। ये आपका है 34,300, 34,300। तो इतना बैलेंस है और कैश हमारे पास, कैश का टोटल कितना है 57,000, तो माइनस कर दीजिए इसमें से। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना बैलेंस बचा है 22,700 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन हम कब करते हैं, लास्ट डेट में, तो जनवरी 31। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक की तरफ। बैंक का यहाँ पर 36 एंड 39,600 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बैंक का 55,000 है, तो यानी आपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाला है, आया कम है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 55,000। तो कब होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन जनवरी 31। तो बोथ साइड 55,000 होना चाहिए और आपका यहाँ पर कितना है 39,600, 39,600 माइनस 55,000, दैट मीन्स 15,400। तो ये आपका क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बैंक में पैसा ज़्यादा नहीं था, स्टिल आपने ज़्यादा निकाल लिया। और बताइए ये फैसिलिटी किस अकाउंट पर मिलती है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताइएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस तरीके के अकाउंट में मिलती है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये आपका यहाँ पर खत्म हुआ। और जब बैलेंस कैरी डाउन होता है तो हमें ब्रॉट डाउन भी करना होता है। तो जनवरी का किस में आएगा, फरवरी 1 में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का तो है नहीं, किसका है 15,400 आपका बैंक का है। इसी तरीके से फरवरी 1 में आपका आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें किसका है, आपका कैश बुक का है 22,700। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन नंबर आपका 11 टीएस के बाद। गौरव की 2 कॉलम कैश बुक बनानी है हमें 2021। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है हमें 1 लाख, और इसमें जो नया था वो हमें दिख चुका है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है, मैं नेचर ऑफ अकाउंट नहीं बताऊंगी, वो आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस नेचर ऑफ अकाउंट में ये फैसिलिटी दी जाती है। बट मैं आपको समझा सकती हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो अगर आपके अकाउंट में कैश कम भी है तो आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक ये लिमिट होती है, ठीक है, जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो अब इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, दैट मीन्स आपके अकाउंट में मनी इतना नहीं था बट आपने उससे ज़्यादा निकाल दिया, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख की आपकी लाइबिलिटी बन गई कि आपको बैंक को पे करनी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस किधर जाता है, क्रेडिट साइड। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो 2021 जनवरी 1 में आपका दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए आपको कैश का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट और ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, तो इसका बैलेंस यानी कहाँ होगा, आपका क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए बैंक का कितना था आपका 5 लाख का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंट्री आपकी, आपने गुड्स सोल्ड किए, कुछ मेंशन नहीं है, कैश क्रेडिट नाम कुछ नहीं है। तो जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे या खरीदेंगे, कुछ नहीं दिया होता है तो हम मानते हैं कि हमने कैश में सोल्ड किए। तो आपके पास कैश आया कितना आया 3,48,000। क्यों आया, क्योंकि आपने सेल्स की है, टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 1,
बैलेंस कब दे रखा था मैंने? अच्छा, अप्रैल का ही था, जो कि मैंने जनवरी लिख दिया है। एक सेकेंड, अप्रैल 1। तो देखिए कैश सेल्स हमारी कितने की थी? 3,48,000 की अप्रैल 2 में। उसके बाद हमसे बोला सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। दैट मीन्स अब ये जो हमारा 3,36,000 की जो हमने सेल की थी वो डायरेक्ट कहाँ चली गई है? बैंक में, यानी बैंक बैलेंस पड़ेगा आपका। तो 336, तो ये आपकी अप्रैल 3 की है टू सेल्स अकाउंट। बट अब ये सेल्स का मनी कहाँ जा रहा है? सीधा अकाउंट में। तो कितना था हमारा? 3,36,000। इसके बाद है हमारा सोल्ड गुड्स टू रीमा। आपने गुड्स सोल्ड किए रीमा को, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब हम देखते हैं कि जो रीमा है उसका चेक हमने क्या बाद में डिपॉजिट किया है? ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन्स हम ये मानेंगे कि जो हमें चेक मिला था वो हमने रीमा का चेक डायरेक्ट बैंक में डाल दिया है। ये हमने जर्नल एंट्रीज की किस में सीखा था? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में, जो कि मैंने आपको सिखा रखी है। स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, ये हो चुका है। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो 1 लाख का जो आपको चेक रिसीव हुआ है वो आप डायरेक्ट बैंक में डाल चुके हो। तो सोल्ड गुड्स टू रीमा अप्रैल 5, 1 लाख, 1 लाख। तो वो सीधा आपका किस में गया है? 1 लाख का बैंक में गया है। नो, यहाँ पर देखिए रीमा का जो चेक है वो आपका अभी मैंने देखा था रीमा का चेक। यस, रीमा का चेक डिपॉजिट हो रहा है अप्रैल 6 में। दैट मीन्स अप्रैल 5 की एंट्री नहीं होगी। अप्रैल 5 की एंट्री नहीं होगी कि इसकी क्या होगी? जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। और किस तरीके से होगी? चेक इन हैंड टू रीमा। जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? चेक इन हैंड टू रीमा। ये देखिए मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जर्नल एंट्रीज भी आप कई बार सीख चुके हैं, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो चेक इन हैंड टू रीमा आपकी हो जाएगी। अप्रैल 5 की एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। फिर है राम पेड बाई चेक। राम ने चेक पे किया है, कितना? हमें 78,000। तो अप्रैल 6 की एंट्री हो जाएगी आपकी। तो राम ने पेमेंट किया है चेक से। कितना पेमेंट किया है? देखिए यहाँ पर राम ने चेक से पेमेंट किया है 78,000 का। डिस्काउंट अलाउड 2,000 की। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ये मैं आपको साथ ही साथ मगर बताती जा रही हूँ जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री जाएगी। इसके बाद रीमा का जो चेक था 1 लाख का वो आपने डिपॉजिट किया है 6 में। तो ये एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड। जो आपके पास चेक था वो आपने डिपॉजिट कब किया है? आपने अप्रैल 6 में किया है। तो देखिए कितने का था वो? रीमा का 1 लाख का। ओके, अब उसके बाद है आपकी अप्रैल 7 की एंट्री। देखिए अप्रैल 7 में क्या बोला है? बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक। चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं राहुल को। क्यों कर रहे हैं ये हमें पता है, तो इसीलिए हम राहुल का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने हमसे क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे हैं। तो बाय परचेज अकाउंट। तो चेक से पेमेंट हो रहा है कितना? 44,800 का। उसके बाद आपकी एंट्री है इसके अंदर सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी आप पे कर रहे हैं स्टाफ को चेक से। तो अप्रैल 7 में ही है ये भी। तो सैलरी पे कर रहे हैं बाय सैलरी अकाउंट। तो कितना पे कर रहे हैं देखिए चेक से? अप्रैल 7 में हमें एंट्री दे रखी है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक। आपने उससे गुड्स खरीदे और पेमेंट किससे किया? चेक से। तो देखिए क्या एंट्री होगी अप्रैल 7 में? बाय राहुल। आप अगर पेमेंट कर चुके हैं तो बाय परचेज ही लिखेंगे। तो बाय परचेज अकाउंट। तो कितने का है देखिए? 44,800। उसके बाद अप्रैल 7 में ही है सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी आप पे कर रहे हो स्टाफ को चेक से। तो बाय
सैलरी अकाउंट। तो कितना पेमेंट है देखिए सैलरी पे करने का, 2,20,000 का पेमेंट है देखिए यहाँ पर। ओके, फिर है अप्रैल 10 डिपॉजिटेड इन बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री आ गई है आपकी फेवरेट कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए देखते हैं। बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो ठीक है, बैंक में तो आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई है आपकी, कॉन्ट्रा, कैश जा रहा है कहाँ, कौन ले रहा है उसे, बाय बैंक अकाउंट, कितना, 3 लाख। ओके, बैंक में आ रहा है, क्या आ रहा है बैंक में, कैश, टू कैश अकाउंट। और एंट्री आपकी कब की है, अप्रैल 10। इसके बाद है अप्रैल 11 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। आपने तुरंत ही उसे बैंक में डाल दिया 128,500। तो आपके बैंक में तुरंत डिपॉजिट हो गया है। क्यों डिपॉजिट हुआ है, किसने दिया था वो चेक आपको, टू सुरेश। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश, जो कि आपके जर्नल प्रॉपर में जाएगी 1500 की। अप्रैल 11 की एंट्री थी ये। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार एक चेक। आपने को एक चेक रिसीव हुआ है किससे, आर कुमार से, और वो आपके सेटलमेंट में मिला 180, यानी कि आपका पेमेंट था 195 का और चेक मिला कितना, 187,500 का। दैट मीन्स 7,500 की डिस्काउंट हो गई जो अलाउ की है, तो ये तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। तो आपको देखिए कितना रिसीव हुआ है चेक, 187,500। नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे हमने उसे डायरेक्ट किसमें डिपॉजिट कर दिया था, बैंक में। तो किससे रिसीव हुआ है, टू आर कुमार, अप्रैल 15। उसके बाद है पेड वेजेस इन कैश। आप वेजेस को पे कर रहे हो कैश में, तो बाय वेजेस अकाउंट कहाँ से जाएगा आपका, कैश से जाएगा, कितना, 30,000। और अप्रैल 18 की ये बात है। उसके बाद है बैंक चार्जेस, अप्रैल 20। अप्रैल 20 में आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस कटे हैं, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। और कितने देखिए कितने डिडक्ट हुए हैं, 30,000 की थी 5,000, कितने हुए हैं, 5,000। तो आगे चलते हैं इसकी एंट्रीज पर। बैंक चार्जेस तक हम कर चुके हैं। अप्रैल 22 में विड्रू फ्रॉम बैंक, अप्रैल 22 विड्रू फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला, क्या आया विशेष में, कैश, और देने वाला कौन हुआ, बैंक। तो ये क्या है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे। और ये आपकी अप्रैल 22 की बात है। तो बैंक से निकल रहा है, क्या निकल रहा है बैंक से, कैश, तो बाय कैश अकाउंट कितना निकल रहा है देखिए, 1 लाख का, ठीक है। और यहाँ पर कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, बैंक, टू बैंक अकाउंट। तो ये आपकी कब की एंट्री है, अप्रैल 22 की। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस पे कैश तो आया ही नहीं, बैंक से मगर निकल चुका है, किस लिए निकला है, पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो देखिए कितना निकला है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, 1,20,000। उसके बाद है आपका पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक, चेक से पेमेंट हो रहा है आपका, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। चेक से पेमेंट है कितने का, 31,500। उसके बाद है इशूड ए चेक टू सुधा एट एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गौरव। गौरव के लिए सुधा को आपने चेक दिया, गौरव है कौन, ओहो प्रोप्राइटर है, तो दैट मीन्स पर्सनल यूज हो गया ये आपका। तो पर्सनल यूज के लिए चेक इशू किया है 2 लाख का, तो 2 लाख आ जाएगा आपका यहाँ पर। और क्या करके आएगा, बाय ड्रॉइंग्स। तो ये भी आपके अप्रैल 25 की थी। लास्ट एंट्री है अप्रैल 30
बैंक ने कलेक्ट किए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक में ये आ गई है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पर 15,000। क्यों क्यों मिलाई है आपको? क्योंकि इंटरेस्ट है, तो टू इंटरेस्ट। आप चाहें तो इसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। अप्रैल 30। अब हम लोगों का लास्ट स्टेप बैलेंस का, तो वही करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कैश है हमारे पास 3,30,000, और यहाँ पर हमारा कैश है 548। तो देखिए किधर का ज़्यादा है, वही टोटल लिखेंगे। एक आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कितना लिखा जाएगा, 548। तो 330 में से 548 किया, दैट मीन्स 2,18,000 का आपका बैलेंस बचा है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट ऑफ द डे ऑफ मंथ, यानी अप्रैल 30। अब इसी तरीके से हम बैंक का देखेंगे। तो देखिए बैंक का कितना है, 3,36,000 प्लस 78,000 प्लस 4,00,000 प्लस 128,500 प्लस 187,500 प्लस 15,000। तो यहाँ का टोटल है आपका 11,45,000। अब हमें देखना होगा इधर का कितना है, तो 5 लाख प्लस 44,800 प्लस 2,20,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,20,000 प्लस 31,500 प्लस 2 लाख, दैट मीन्स 12,22,000, 12,21,300। तो देखिए आपका बैलेंस यहाँ का ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपने खर्चा ज़्यादा किया है और बैंक में पैसा कम आया है। तो 76,300 का आपका क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट मीन्स टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितने का हो गया, 76,300। तो यहाँ पर हम टोटल वही लिखेंगे जो ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स ये हम यहाँ से हटा देंगे, तो 12,21,300। अब हमें करना है बस केवल बैलेंस को ब्रॉट डाउन। तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक आज खत्म होता है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, May 1। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैंक का आया है ब्रॉट डाउन 76,300 और इधर आया है कैश का। बैंक अकाउंट का हाल ऐसा ही है जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इसीलिए ये यहाँ पर क्या आ गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। इतना मनी बैंक पे डिपॉजिट नहीं हुआ जितना निकाला गया है, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई कि आपको 76,300 आपने एक्सेस में निकाले हैं बैंक से, तो इसीलिए इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो आपका लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।